मर्सिडीज की GLA 220D के साथ में मैंने एक लंबी ड्राइव पूरी की है और ये ड्राइव थी 2500 किलोमीटर की, जिसमें मेरे साथ था मेरा पूरा परिवार और मैं अयोध्या गया, प्रतापगढ़ गया और इस पूरी यात्रा में मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है। तो मैं वो अनुभव आपसे साझा करने आया हूं और आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपका बजट 50 से 60 लाख रुपए के आसपास है तो मर्सिडीज की ये GLA 220D आपको क्यों पसंद आएगी, माइलेज क्या मिलेगा और हाईवे पर इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। और जब अयोध्या जैसे शहर में आप जाते हैं जहां पर बहुत सारा निर्माण कार्य चल रहा है तो वहां पर ये फंसाती है या निकल जाती है, तो ये सब कुछ आपको पता चलने वाला है इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब उस अनुभव की जिसके लिए मैं पूरा वीडियो कर रहा हूँ। तो मैं इसे लेके निकला था गाज़ियाबाद से और इस गाड़ी को इसलिए चुना था क्योंकि मुझे बढ़िया माइलेज भी चाहिए था और मुझे डीजल इंजन चाहिए था। साथ में मुझे सामान वगैरह लेके जाना था, काफ़ी सामान था, तो मुझे लगा कि इसमें परफेक्ट आ जाएगा और एक प्रीमियम फील भी चाहिए था। तो मेरी फैमिली इसमें बैठी, पूरी, ज़्यादा लोग नहीं थे, मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे, और आराम से उस गाड़ी में बैठ गए। तो सबसे पहले कंफर्ट का ही बात करें तो किस तरीके से आराम से बैठे बता देता हूँ। तो फ्रंट की जो सीट है वो बहुत ही कंफर्टेबल रखती है और ये बहुत सुकून देती है जब आप बैठ कर चल रहे हो, तो क्योंकि आपको बढ़िया सपोर्ट पीछे से मिल जाता है और आप इसे इलेक्ट्रिकली यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ अच्छा लगता है यहाँ बैठकर, एक प्रीमियम फील मिलता रहता है। साथ ही इसमें आपको बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है जो पूरे टाइम आपको एक अलग लेवल का एहसास कराता रहता है, बता देता है कि आप एक लग्जरी गाड़ी में चल रहे हो, एक ऐसी लग्जरी गाड़ी जिसे आपने अफोर्ड करने के लिए बनाया। मतलब आपको लग्जरी चाहिए था लेकिन आपको करोड़ों नहीं खर्च करने थे, आपको 50-60 लाख का बजट था, वहीं पर कुछ ढूंढ रहे थे तो वहाँ पर ये गाड़ी आपको मिल जाती है और ये कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है। तो कंफर्ट के मामले में आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। एसी की कूलिंग लाजवाब रहती है, पूरे यात्रा के दौरान एसी चलता रहा क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और एसी की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर ये गाड़ी पूरा सपोर्ट आपको करती है और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ ही यहाँ पर आपको बड़ा सा एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर सकते हैं। पूरे रास्ते में मनोरंजन का ये साधन बना रहा और ये भी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। कुल मिलाकर जो इस गाड़ी के साथ मैंने जिया वो एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस था और वो 2500 किलोमीटर का था। तो यहाँ से अयोध्या गए, अयोध्या से प्रतापगढ़ गए और नाइट ड्राइव का भी अच्छा एक्सपीरियंस किया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि नाइट में अगर आप इसे ड्राइव करते हैं तो क्या आपको हेडलाइट का जो थ्रो है दूर तक मिलता है, कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, या फिर आप आराम से इसे ड्राइव कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया जिसका जिक्र अब मैं करने वाला हूं इस वीडियो में। माइलेज का भी जिक्र होगा तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि माइलेज कैसे मैंने निकाला है वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि अब की बार प्रॉपर माइलेज टेस्ट नहीं किया है, नॉर्मल आपको दिखाने वाला हूँ जैसे आप डे टू डे लाइफ में माइलेज टेस्ट करते हैं उसका मैं जिक्र करूँगा। तो इसमें जो इंजन लगा हुआ है सबसे बेस्ट, सबसे रिफाइंड डीजल इंजन मिल जाता है 2 लीटर का, जो कि 190 HP की शक्ति देता है और 400 Nm का टॉर्क देता है। और बहुत सारी प्रीमियम गाड़ियों में ये इंजन आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं या कर चुके होंगे। अब मैं अपने उस मुद्दे पर आता हूँ जहाँ पर मैं इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को मैं आपसे साझा करता हूँ। तो क्या हुआ है कि जब मैं यहाँ से लेके निकला तो सीधे मैंने हिट किया, क्योंकि गाज़ियाबाद से आगे बढ़ के मैं दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पर पहुंचा और वहां से मैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया। और ये बहुत ही सधी हुई बढ़िया वेल पेव्ड रोड है जहां पर आपको कुछ नहीं करना है, क्रूज कंट्रोल लगा के बैठ जाइए और इस गाड़ी को चलने दीजिए। भगाने का मन करता है लेकिन एक अनुशासन है, जहां पर आप आगे जाएंगे तो चालान हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत मौका मिला वहां पर मैंने एक्सपीरियंस किया। तो ये कंपनी कहती है कि 219 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है। तो एक अगर ट्रैक पर मौका मिले कभी आप 219 भी करिएगा, लेकिन अगर आप 100 तक चलाएंगे तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, बढ़िया माइलेज मिलेगा। माइलेज का जिक्र बाद में करूँगा। तो परफॉर्मेंस अच्छा निखर के निकल के आता है, कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं होती है। कई सारे ड्राइविंग मोड मिल जाते हैं यहाँ पर आपको, जो ड्राइविंग मोड मिलते हैं इंडिविजुअल, स्पोर्ट, कंफर्ट, इको। तो मैं ज़्यादातर टाइम इको मोड में चलाता था क्योंकि इको मोड में मुझे परफेक्ट लग रही थी चलाने में, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ भगाना नहीं था। हालांकि मैंने इसे स्पोर्ट मोड में ट्राई किया तो वहाँ पर चरित्र बदलता हुआ और दिखाई पड़ता है और इसकी आवाज़ बदल जाती है, वो बहुत अच्छे से आपको महसूस हो जाएगा। दिक्कत कहाँ आती है, जब आप ऐसी रास्ते पर पहुँचे हैं जो टूटे फूटे हों, जैसे कि अयोध्या में अभी निर्माण कार्य चल रहा है, तो पूरे रास्ते में आपको खुदाई मिलेगी। तो जब ऐसे कच्चे रास्तों से आप निकल रहे होंगे तो यहाँ वहाँ पर इसका सस्पेंशन ना जवाब देने की कोशिश करता है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट साइड है और अगर आपने तेज़ी के साथ हिट किया तो ये नीचे टच हो जाती है, उसकी आवाज़ आपके दिल तक पहुँचेगी। इसके अलावा जब आगरा एक्सप्रेसवे पर आप होते हैं, लखनऊ एक्सप्रेसवे पर होते हैं, तो टोल से पहले जो स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, अगर आपने उसे हिट किया तो बहुत ज़ोर से खटाक की आवाज़ आती है। तो वहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ती है और आप इसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको इसे एक सौम्यता के साथ में, एक बढ़िया ट्रीटमेंट के साथ में, ये मान के कि आपके पास एक बढ़िया गाड़ी है जिसका आपको पूरा ध्यान रखना है, उस लिहाज से निकालना पड़ेगा। लेकिन कंफर्ट के मामले में जब आप बढ़िया रोड पर होंगे तो इसका कोई जवाब नहीं है, ना ही परफॉर्मेंस से कोई मुकाबला कर सकता है, ना किसी चीज़ से। लेकिन जो इसकी अच्छी स्पीड है, मतलब आप अगर स्टेबिलिटी चाहते हैं बढ़िया वाली, तो आपको 100 के आसपास बहुत बढ़िया मिलता है। और 150 के ऊपर अगर आप जाएंगे कभी ना, तो ये स्ट्रेस में महसूस होने लगती है। तो आप टॉप स्पीड तक जाते जाते बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन वहाँ पर मज़ा नहीं आएगा। फिर उसके लिए आपको AMG चूज करना पड़ेगा, जो इसके पहले मैंने आपको अपने रिव्यू में करके बताया था। S क्लास लेके गया था, तो S क्लास से बेहतर इसलिए है क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा बेटर है उससे। तो क्या होता है, S क्लास मैं सेम रूट पर लेके गया था, इलाहाबाद वगैरह करके आया था, तो वहाँ पर मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। हर स्पीड ब्रेकर पर टेढ़ा करके उसे निकालना पड़ रहा था और टच होता था, बहुत गंदा लग रहा था। लेकिन ये GLA परफेक्ट है इस बजट में, जहाँ पर आप पूरी तरीके से जी सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और रात में इसका अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है। तो एक प्रीमियम, मतलब ऐसे लगता है आप स्टूडियो में बैठे हैं। तो वो एम्बिएंट लाइटिंग के सहारे जो आपको लाइट पसंद हो, चूज कर लीजिए, चलाते रहिए, आप बोर नहीं होने वाले हैं पूरे रास्ते। और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस कराती है ये GLA 220D। और अब जब सामने कोई गाड़ी हो, अगर सुनसान रोड हो जहाँ पर दूर दूर तक अंधेरे में कुछ नज़र ना आ रहा हो, तो वहाँ पर मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। सच बता रहा हूँ, बहुत दूर तक इसकी रोशनी जाती है और इसकी रोशनी के प्रवाह से ना पूरे रास्ते क्लियर हो जाते हैं। एक एक एंगल, एक एक पॉट होल्स आप देख सकते हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं। तो मैंने रात में चलाया, वहाँ पर कोई लाइट नहीं थी, तो मुझे वहाँ बहुत मज़ा आया। तो जिसकी रोशनी है हेडलैम्प की, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपको आगे बढ़ाती रहती है, वहाँ पर आपको कोई कंप्लेन नहीं मिलने वाला है। कंप्लेन सिर्फ आपको सस्पेंशन साइड से मिलेगा और ऐसा लगेगा कि काश ये एडजस्ट होती है ऐसे इंडियन कंडीशन के हिसाब से, जहाँ पर ये थोड़े ख़राब रास्ते भी झेल पाती। और SUV, क्योंकि लोग SUV चूज करते हैं इस सेगमेंट में भी, प्रीमियम सेगमेंट में भी, तो एंट्री लेवल में ये परफेक्ट गाड़ी बन सकती थी। लेकिन सस्पेंशन की वजह से कुछ जगहों पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अब जिक्र आता है माइलेज का। माइलेज की बात करें तो आपको बता दूं, मैंने 110 लीटर डलवाया है इसमें डीजल टोटल, और जो पूरी की पूरी यात्रा की है वो 2110 किलोमीटर मैंने ड्राइव किया। तो अब माइलेज निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैं मैथ में कई बार होता है कैलकुलेट करता हूँ तो गड़बड़ हो जाता है। तो क्या माइलेज मिलेगा वो आप जान लीजिएगा। लेकिन सिटी कंडीशन में एक जगह बीच में जब डलवाया था डीजल, तब चेक करा था तो 15.6 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आया। वहाँ पर आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी मिलेगा। ऐसे रास्ते पर जो मुझे माइलेज मिला है तो ऐसा मिलने वाला है। लेकिन आप इसे एक बेहतरीन माइलेज 20+ का भी निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है आप ड्राइव कैसे करेंगे। अगर आपको माइलेज चाहिए प्रीमियम कार से भी, तो वहाँ पर भी आपको धोखा नहीं देने वाली है और बढ़िया आपको माइलेज मिल जाएगा। केबिन इंसुलेशन लाजवाब है, आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा बाहर की आवाज़, जब तक कि टायरों को कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। यानी कि अगर रास्ते उबड़ खाबड़ ज़्यादा हो जाएंगे तो वो आवाज़ आपको पता चलेगी और वो टायर के माध्यम से आपको सुनाई पड़ते रहेंगे। साथ ही अभी भी इस गाड़ी के जो आपको मर्सिडीज़ का जो लोगो मिलता है उसको देखने के लिए लोग मुड़ते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, जब आप चला रहे होते हैं तो एक प्रीमियम फील दे जाता है और जिसमें फीचर्स मिलते हैं वो कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। तो जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था इस गाड़ी के साथ में, और वहाँ पर मैं बजट भी जिक्र करना चाहूँगा। आप 50 से 60 लाख के रुपए आपका बजट है और आप चाहते हैं आपके पास एक प्रीमियम गाड़ी हो, तो क्या ये खरीदना चाहिए? तो मुझे लगता है 100% आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको खरीद के कुछ निराशा नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बढ़िया गाड़ी रहेगी जिसमें आपका परिवार भी बढ़िया चल सकता है बैठ के। और अगर कोई बैठने वाला नहीं है, आपको सामान सारा रखना है, तो ये पूरा सीट फोल्ड हो जाता है और ये बेडनुमा बन जाता है, तो आप लेट भी सकते हैं और इसे पूरा
एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसा आप चाहें सामान रख के दूर तक लेके जा सकते हैं। पहाड़ों पे मैंने चलाया नहीं, इसलिए वहाँ जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक दो जगह पर मैंने इसे कॉर्नर पर टेस्ट किया तो कॉर्नरिंग, फास्ट कॉर्नरिंग पर भी ये स्टेबल रहती है, वो अच्छा लगेगा। बॉडी रोल फील नहीं होता है क्योंकि बहुत परफेक्ट लगता है ये, जिस तरीके से, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी इंप्रूव लगती है। तो बॉडी रोल जब आप एकदम नेक्स्ट लेवल ना पहुंच जाएं इसके ड्राइविंग परफॉर्मेंस के, तब तक आपको महसूस नहीं होगा। तो कुल मिलाकर इसने मुझे खुश किया है और मुझे इसने डिलाइट किया क्योंकि मेरा पूरा परिवार भी इससे खुश था। अयोध्या से गुजरते हुए रास्तों पर ये कई जगह टकराई है और वो रास्ते भी आपको दिख रहे होंगे किस तरीके के रास्ते से गया, लेकिन सकरी गलियों से भी ये निकल गई। वहाँ अच्छा लगा, छोटी जगह पे पार्क हो जाती है तो बहुत प्रैक्टिकल लगती है। तो एक ऐसी प्रीमियम कार आपके पास है GLA 220D के रूप में, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, जिससे आप हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप परफॉर्मेंस ले लें, चाहे आप इसे व्यवहारिकता के लिहाज से बढ़िया माइलेज ले लें, चाहे फिर अपना पूरा परिवार बिठाकर कंफर्ट जीते हुए कहीं भी निकल जाए। तो ना तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसाती है और ना कहीं आपको दिक्कत होती है। इसका जो आपको ट्रांसमिशन मिलता है बहुत ही प्रिसाइज है, इसकी शिफ्टिंग का आभास आपको कहीं नहीं होने वाला है। एक शब्द है सर्वगुण संपन्न, और जब मैं गाड़ियों का रिव्यू करता हूं तो इस शब्द को यूज़ करने के लिए तरसता रहता हूं, लेकिन कई बार ऐसा मौका मिल जाता है कि मैं इस शब्द का प्रयोग कर लेता हूं। लेकिन इस GLA 220D के साथ मैं ये प्रयोग करने नहीं जा रहा हूं। क्यों? भारतीय कंडीशन के हिसाब से ये GLA 220D बेशक ये SUV है, लेकिन आपको जब खराब रास्तों से निकलना होगा ना, तो वहाँ आपके दिल पर दर्द दे जाती है। तो इसे लेकर ऑफ रोडिंग करने की कोशिश मत करिएगा। इसे पसंद है जर्मन ऑटोबॉन या फिर अपना आगरा एक्सप्रेसवे हो गया, लखनऊ चले जाइए, खूब मज़ा आने वाला है। लेकिन जहाँ पर ऊंचे स्पीड ब्रेकर इसे मिले, टोल से पहले जो स्पीड ब्रेकर आता है ना, वहीं पर खट बोल जाती है और वहाँ पता चलता है इसका चरित्र सस्पेंशन वाला। फिर भी इसने बहुत इंजॉय करवाया मुझे और मेरे पूरे परिवार को, सब बहुत खुश थे पीछे बैठकर, और जो कंफर्ट था AC का वो भी अच्छा लगा। इसके अलावा जो सीटिंग कंफर्ट है, मतलब वो बहुत ही लाजवाब था, सीट मुझे समेट कर रखती है। तो कुल मिलाकर मैंने इसे खूब इंजॉय किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। फिर भी मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें सारे जवाब ले जाएं।